आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले आई रियली वॉन्ट टू थैंक द ग्रेट डेल कार्नेगी फॉर राइटिंग अ वंडरफुल बुक कॉल्ड आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. फॉर बिगिनर्स, it's a Bible or Bhagavad Gita of public speaking. I also want to thank Almighty for giving me the opportunity to become a medium to present key topics of the book Art of Public Speaking in front of all of you in a simplified manner. Now, whatever I said right now, I said it from bottom of my heart. And for that reason, I guess there is no need to take a one more take. And this is what is called concentration on the delivery of the speech. That's the topic for today's episode. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूत्रधार एंकर सुशील अत्रे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एंकर सुशील अत्रे. I'm on a mission to help 1 lakh people overcome their fear of public speaking. Welcome to the episode number 8 of the series Public Speaking Simplified. अगर आपने पिछले 7 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं. डू क्लिक ऑन द लिंक्स एंड वॉच प्रीवियस एपिसोड्स. आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर 1, what is the concentration in delivery of speech? Number 2, why is concentration in delivery of the speech important? And number 3, how you can improve concentration in the delivery of the speech. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहले समझते हैं what is the concentration in the delivery of the speech. अब मैं जैसे कह रहा हूँ और कर रहा हूँ वो आप मेरे साथ फॉलो कीजिए. एक हाथ अपने सर पे रखिए और दूसरा हाथ अपने चेस्ट पे रखिए. सर पे जो हाथ रखा है वो आगे पीछे घुमाइए और चेस्ट पे जो हाथ रखा है वो टैप कीजिए. मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है. आई नो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज़ कन्फ्यूजिंग एट द बिगिनिंग. Now, why it is confusing? हमारा दिमाग जो है वो एक समय एक चीज़ बड़े अच्छे से कर सकता है. और ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा है. अब जब हमारा दिमाग एक समय पे एक चीज़ बड़े अच्छे से कर रहा था, मतलब एक हैंड मूवमेंट, उसमें हमने दूसरी हैंड मूवमेंट जोड़ने की कोशिश की. जब हमने ये किया, दैट टाइम आवर ब्रेन टुक सम टाइम टू एडजस्ट and put things in the synchronization. Gradually, our brain succeeded. इसी प्रकार, while giving your speech, there are 2 scenarios. एक, आप जो बातें कह रहे हो बस वही कह रहे हो और आपका पूरा ध्यान जो लाइन आप बोल रहे हो उसी लाइन पे है. सेकेंड सिनारियो इज, आप लाइंस बोल रहे हो और वो लाइंस बोलते वक्त आप आगे की लाइंस याद करने की कोशिश कर रहे हो. यदि आप आगे की लाइंस सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना स्पीच दे रहे हो. अब इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं. अपने स्कूल के दिन याद कीजिए. स्कूल में एक होती थी रिटन एग्जाम और एक होती थी ओरल एग्जाम. तो जब हम हमारी वाइवा माने ओरल एग्जाम्स देने के लिए जाते थे तब टीचर हमसे कुछ सवाल पूछते थे. उन्होंने सवाल पूछने के बाद हम जवाब याद करने की कोशिश करते थे और सबसे पहला हम काम करते थे कि उस जवाब का पहला शब्द याद आ जाए. वो शब्द याद आने के बाद हम 2-4 लाइंस बोल देते थे और जब भी हम वो 2-4 लाइंस बोलते थे तभी हम आगे की लाइंस सोचने की कोशिश करते थे. हाँ या ना, आप भी ऐसे कभी रट्टा मार के जाते थे तो यही करते थे? और अगर कुछ और करते थे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए. अब ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा कि जो आपको बेहद पसंद था. मेरे लिए वो सब्जेक्ट था हिस्ट्री. मैं हिस्ट्री एकदम स्टोरी जैसे पढ़ता था और हिस्ट्री का कोई भी सवाल मुझे टीचर पूछते थे तो मैं उसका जवाब एकदम मस्त फ्लो में दे देता था. मैंने अभी आपको 2 सिनारियो एक्सप्लेन किए. एक सिनारियो था जिसमें मैंने रट्टा मारा था
और मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सिनारियो जिसपे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, और जो कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, मुझे पॉइंटर्स याद थे और उसी वजह से मैंने फ्लॉलेसली जवाब दिए, और उसी के कारण मेरा पूरा कंसंट्रेशन जो लाइंस में बोलता था उस पे था। आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन डिलीवरी ऑफ द स्पीच। अब समझते हैं कि why is concentration in delivery of the speech is so important। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मैं जो भी बातें कर रहा था वो पूरे दिल से कर रहा था, और उसी के कारण मुझे रीटेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा मन एकाग्र था और मैं पूरे एकाग्र मन के साथ आपके सामने वो बातें रख रहा था। इसीलिए मुझे आगे की लाइंस सोचने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अभी ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन के वजह से मैं क्या अचीव कर पाया। एक, एम्फसाइजिंग ऑन फ्यू पर्टिकुलर वर्ड्स। 2, वॉइस पिच। 3, पॉज लेना। 4, वॉइस इन्फ्लेक्शन। और 5, पेस ऑफ द स्पीच। अभी ये सारे टॉपिक्स अगर आपको पता नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं और देखने हैं तो क्लिक ऑन द कार्ड अबव आई बटन एंड यू कैन वॉच ऑल द प्रीवियस एपिसोड्स। जस्ट बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डिलीवरी ऑफ द स्पीच यू कैन अचीव एटलीस्ट 5 मोर थिंग्स विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द इम्पैक्ट ऑफ योर स्पीच। याद रखिए, ऑडियंस विल ऑलवेज फॉलो यू। Wherever your mind will go, audience will follow you. So you better be on track always. लेकिन ये कैसे करें? ये concentration in delivery of the speech जो मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, it is not that easy to achieve, but it is not impossible. तो अब जानते हैं how you can improve your concentration in the delivery of the speech. हमें स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट सिखाते थे जिसमें एक लेंस होता था और एक पेपर होता था। लेंस को एक जगह पे रखते थे और पेपर को एक जगह पे रखते थे, और सूरज की किरणें जब लेंस पे पड़ती थी तो वो लेंस के थ्रू एकाग्र होके एक बिंदु पे केंद्रित होके एक पेपर पे वो सूर्य की किरणें गिरती थी। और ऐसा ही अगर दोनों चीज़ों को रख देते थे तो थोड़ी देर बाद पेपर को आग लगती थी। अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ें अहम हैं। एक, लेंस अपने जगह से नहीं हिला था और पेपर भी अपने जगह से नहीं हिला था। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर टुडेज टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। पॉइंट ए, लेंस एक ही जगह पे स्टेडी था, मतलब आपको भी स्टेडी रहना है, काम रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। इसके लिए एक चीज़ हमें करनी है, एंड वी टेक दिस थिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फॉर ग्रांटेड, एंड दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए टेक फ्यू डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होते हैं आपको अनएक्सपेक्टेडली इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। पॉइंट बी, सूरज की किरणें लेंस पे अलग अलग जगह पे गिरी है और लेंस ने उन सारी किरणों को एब्जॉर्ब किया है। अब ये जो किरणें हैं मतलब आपका कंटेंट, आपका प्रेजेंटेशन, आपका स्पीच। आप अपने कंटेंट से अपने दिमाग को भर दीजिए, जैसे लेंस ने सनरेज को भरा हुआ है। अपने कंटेंट को समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको आगे की लाइंस याद करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट सी, सूरज की किरणें पेपर पे एक जगह पे केंद्रित होके गिर गई। अगर आपने अपना कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो आप भी
पूरी एकाग्रता के साथ उस एक बिंदु के तरफ बढ़ते हुए अपने कंटेंट को ऑडियंस के सामने रख सकते हो। और आप जब इस तरह से ये अचीव करके अपना स्पीच, अपना कंटेंट ऑडियंस के सामने रखोगे, तब यू विल लीव अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उस पेपर को ऑडियंस समझो। अगर आप खुद स्टडी रहते हो तो वो पेपर भी स्टडी रहेगा। तो अब बारी है एक्सरसाइज नंबर 8। आज के एपिसोड में मैंने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है और जो आप समझे हो, वो आप एक काम कीजिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए। वो लिख के होने के बाद आप अपने दोस्त या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर, या फिर अगर कोई नहीं मिलता है आपको, तो सीधे मिरर के सामने बैठ जाइए, अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए और जो कॉन्सेप्ट आज का आपको समझा है वो बोलिए। आपका बोलना ख़त्म हो जाएगा तभी रिकॉर्डर बंद कर दीजिए और फिर आप खुद अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। एक बार सुन लीजिए कि आपने वो कॉन्सेप्ट कैसे समझाया है। एंड देन ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आप खुद ही खुद को मार्क्स दे सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, स्पेशली इन पब्लिक स्पीकिंग, यू आर द बेस्ट क्रिटिक and you are the best judge for your public speaking skills. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको 1 से 10 में से कितने मार्क्स मिले। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा। अगर अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों रुके हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर एंकरिंग सीखनी है तो ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। आपको अगर वर्चुअल इवेंट्स सीखने हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और आज मैं आपसे कहूँगा मराठी में राम राम पाहुणं।